हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं वापस से हमारा कौन सा चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, अभी तक हमने इस चैप्टर में मोनेरा किंगडम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या क्या बात कर ली। मोनेरा किंगडम में भी स्पेसिफिकली हमने यू बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट्स देख लिए हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या बात करी थी, ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर मोस्ट लेयर। नेक्स्ट हमने बात करी थी सेल वॉल। सेल वॉल किससे बनी होती है, उस बिहाफ पर बैक्टीरिया कितने तरीके के, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। फिर हमने बात करी सरफेस एपेंडेजेस, जिसमें हमने फ्लैजिला, फेमब्री, पिलाई की बात करी। नेक्स्ट हमने प्रोटोप्लास्ट में सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म में हमने उसका न्यूक्लियोइड एंड प्लाज्मिड्स की बात करी थी। अब दो टॉपिक रह गए हैं यू बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में। एक तो है बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेसेस एंड रिप्रोडक्शन। ये दो टॉपिक हमें आज पढ़ने हैं। बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेसेस में हम दो चीजें देखेंगे, फर्स्ट इज रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज न्यूट्रिशन। जब हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो हमें पता लगेगा कि बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया दोनों तरीके का रेस्पिरेशन कर सकते हैं। कौन सा, एरोबिक भी एज वेल एज एनारोबिक भी। इनको डिटेल में देखेंगे। फिर हम बात करेंगे न्यूट्रिशन। क्या, बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक व्हाइल मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफिक। इनकी भी डिटेल में बात करेंगे। फिर लास्टली हम देखेंगे क्या, रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन यू बैक्टीरिया में कितने टाइप्स का होता है। ये सेक्सुअल तो होता ही है, क्या सेक्सुअल भी होता है क्या, ये सारी चीजें हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेसेस में। सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे दैट इज रेस्पिरेशन, जो हम दो तरीके के पढ़ेंगे, एरोबिक एंड एनारोबिक। आइए देखते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर बात कर रहे थे किसकी, रेस्पिरेशन की इन द बैक्टीरिया। सो मैंने आपको बता दिया था रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में दो तरीके का होता है, टू टाइप्स का, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक का मतलब आप अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या, एक ऐसा रेस्पिरेशन जो किसकी प्रेजेंस में होएगा, ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एरोबिक। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होएगा दैट इज कॉल्ड एनारोबिक। सिंपल सा था। अब देखिएगा, हम इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे, इसका एरोबिक का एज वेल एज एनारोबिक का। देखिएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज कॉल्ड ऑब्लिगेट या स्ट्रिक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड इज कॉल्ड फैकल्टेटिव एरोब्स या एरोबिक रेस्पिरेशन। सिमिलरली एनारोबिक का सेम वर्ड है। ठीक है, पहले तो मीनिंग समझते हैं कि ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव का मीनिंग क्या है। इतना तो आपको समझ में आ गया। ऑब्लिगेट के नीचे लिखा हुआ है स्ट्रिक्ट। ऑब्लिगेट स्ट्रिक्ट एरोब्स या ऑब्लिगेट स्ट्रिक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन केवल वही बैक्टीरिया शो करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ, यानी हमने मस्ट कंडीशन लगा दी है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली क्या, कैसा रेस्पिरेशन शो करेंगे, एरोबिक। अगर ऑक्सीजन नहीं होएगी तो ये मर जाएंगे। सिंपल सा मीनिंग था। क्या, ऑब्लिगेट स्ट्रिक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या आएगा, दोज bacteria which respire only in aerobic condition they show obligate aerobic condition। ठीक है, एग्जांपल है Bacillus subtilis। सिंपल सा था, इसका मीनिंग समझ में आ गया, स्ट्रिक्टली जो एरोबिक होंगे। ठीक है, अब फैकल्टेटिव एरोब्स का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। ऐसे बैक्टीरिया जो नॉर्मली कैसा रेस्पिरेशन शो कर रहे थे, एनारोबिक। ध्यान से सुनना, नॉर्मली कैसा रेस्पिरेशन शो कर रहे थे, एनारोबिक। लेकिन अगर सपोज मैं एक बैक्टीरिया हूं, मान लीजिए मैं एक बैक्टीरिया हूं और मैं फैकल्टेटिव एरोब हूं, इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली इस रूम के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, यानी नॉर्मली मैं कैसा रेस्पिरेशन कर रहा था, एनारोबिक। ठीक है, लेकिन सपोज इस रूम में ऑक्सीजन आ जाती है तो मेरा मोड ऑफ रेस्पिरेशन चेंज हो जाएगा। मैं कैसा हो जाऊंगा, कहीं ना कहीं मैं कैसा रेस्पिरेशन शो करने लग जाऊंगा, एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकता हूं। यानी ये जो चेंजिंग, स्विच ऑफ और स्विच ऑन मोड जो था, ये जो स्विचिंग जो हो रही थी, इस तरीके का रेस्पिरेशन क्या कहलाएगा आपका, फैकल्टेटिव एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी नॉर्मली कैसा होएगा, एनारोबिक, लेकिन अगर ऑक्सीजन आ जाएगी तो ये कैसा हो जाएगा आपका, एरोबिक हो जाएगा। एग्जाम्पल आपने याद रखना है, क्लोरोबियम, ये एक ऐसा बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हमने बात कर ली किसकी, एरोबिक की। अब मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव का मीनिंग क्लियर है। ठीक है, सिमिलरली अब एनारोबिक दो तरीके का है। फर्स्ट इज ऑब्लिगेट या स्ट्रिक्ट एनारोब्स एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, सोचिए, आपको बिल्कुल आसानी से मीनिंग समझ में आ जाएगा कि ऑब्लिगेट एनारोब्स का मतलब क्या आएगा। ऐसे बैक्टीरिया जो सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंडीशन में रेस्पिरेशन करेंगे, एनारोबिक एनवायरनमेंट में रेस्पिरेशन करेंगे। समझ में आ गया। एग्जांपल याद रखना, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। ठीक है, याद रखना कौन सा,
क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, जिससे बोट्यूलिज्म बीमारी होती है। नेक्स्ट, फैकल्टेटिव एनारोबिक का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे बैक्टीरिया जो नॉर्मली कैसा रेस्पिरेशन कर रहे होंगे, एरोबिक, ठीक है, नॉर्मली कैसा कर रहे होंगे, एरोबिक, लेकिन अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई उस जगह से तो उनका मोड चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएंगे वो, एनारोबिक हो जाएंगे। Such respiration is called facultative anaerobic respiration. Example याद रखना, Pseudomonas। तो बेटा जी मीनिंग समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। ये हमने बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस में पहला पार्ट देखा है, क्या बैक्टीरिया के अंदर क्या रेस्पिरेशन, इसको अच्छे से पढ़िए। अब हम सेकंड बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस में क्या देखेंगे, न्यूट्रिशन किसका, बैक्टीरिया का, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम बैक्टीरिया की देख रहे हैं दैट इज न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन वाइज बैक्टीरिया जो है वो हमारे दो तरीके के होते हैं, वन इज ऑटोट्रॉफिक, सेकंड इज हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। जो अपना खाना खुद बनाएंगे दैट इज ऑटोट्रॉफिक, जो डिपेंडेंट होंगे दूसरे चीजों पर दे आर हेटरोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, पहले हम इसकी बात करेंगे फिर इसकी बात करेंगे। अभी इस स्लाइड में हमने केवल ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करी है, ठीक है। देखिएगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है दैट इज ऑफ टू टाइप, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। नाम से पता लग रहा है फोटो और यहां पर क्या आ रहा है, कीमो, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाएंगे दे आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। और वो जो केमिकल्स को यूटिलाइज करके अपना खाना बनाएंगे दे आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स की। देखिएगा, अब बात आ रही है फोटो ऑटोट्रॉफ्स यानी लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाएंगे। आप अच्छे तरीके से जानते हैं प्लांट्स भी ऐसे ही करते हैं, क्या लाइट की प्रेजेंस में अपना ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं यानी ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसकी इक्वेशन मैंने यहां पर लिखी है, क्या 6CO2 + 6H2O, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन रिलीज हो गई है, ठीक है। ये चैप्टर जब फोटोसिंथेसिस आएगा तब हम वहां पर डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना सा याद रखना, इस फोटोसिंथेसिस इक्वेशन को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला क्या, वाटर को तोड़कर लाइट की प्रेजेंस में हम क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। और जब हम ये कर रहे होते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है, एंड NADP H2। दीज आर एनर्जी पैकेट्स, ये एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं। फिर से सुनिए क्या बोला मैंने, इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ध्यान से सुनना, ये प्लांट्स वाली फोटोसिंथेसिस है। इस रिएक्शन में जब मैंने वाटर को तोड़ा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्योंकि इट इज ए फोटोसिंथेसिस, लाइट की प्रेजेंस में हमने वाटर को तोड़ा, ऑक्सीजन रिलीज्ड हो गई है, प्लस कुछ एनर्जी के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए हैं, दे आर कॉल्ड एसिमिलेटरी पावर, ठीक है। अब ये जो एसिमिलेटरी पावर जो रिलीज्ड हुई है, इसको यूज में लिया जाएगा कहां, जब हम 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे, किस में बदलेंगे, ग्लूकोज में। तो इस प्रोसेस में यूज में लिया जाएगा इस पावर को। तो जरा सोचिए, ये वाली जो रिएक्शन थी, इससे जो प्रोडक्ट बना उसको हमने यूज में लिया है इस रिएक्शन में। ए रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना, कौन, एनर्जी के मॉलिक्यूल्स, उनको हमने यूज में लिया किसमें, बी रिएक्शन। सिंपल सा था। सोचिए, ए रिएक्शन में वाटर को तोड़ रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और बी रिएक्शन में बना रहे हैं किसको, ग्लूकोज को। तो फोटो वर्ड रिप्रेजेंट लाइट and synthesis means formation of glucose, so this complete phenomena is called photosynthesis, ठीक है। अब आप जरा सोचिए, ये जो फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में मिल रहा है, क्या यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, हाँ हो रही है। सो दिस प्रोसेस इज ऑक्सीजेनिक। कैसी प्रोसेस है ये, ऑक्सीजेनिक, यानी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे थे किसकी, बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस होता है बच्चों, याद रखना, बैक्टीरिया में भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस इज नॉट ट्रू फोटोसिंथेसिस इन द मींस ऑफ रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी एक ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज्ड नहीं होगी, यानी एक ऐसा फोटोसिंथेसिस होएगा नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब जरा सोचिए, हमने बोला कैसा, नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, यानी यहां पर ऑक्सीजन रिलीज्ड नहीं होगी, लेकिन वापस से वर्ड आ रहा है क्या, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में वर्ड फोटो भी है और सिंथेसिस भी है। फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो क्या यहां पर होगा, हाँ जी होगा,
लेकिन यहां पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। इट मींस कहीं ना कहीं यहां पर वाटर को तोड़कर ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी, यहां पर वाटर को ना तोड़कर कोई दूसरा सब्सटेंस तोड़ा जा रहा है। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड को हमने तोड़ा, हाइड्रोजन सल्फाइड को हमने लाइट की प्रेजेंस में तोड़ा। देखिए बिल्कुल सेम है, यहां पर वाटर को तोड़ा था लाइट की प्रेजेंस में, यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड को तोड़ा किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। तो यहां पर तो ऑक्सीजन रिलीज हुई, लेकिन यहां पर 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर रिलीज हो रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है। अब जब हम इसको तोड़ेंगे लाइट की प्रेजेंस में, अगेन क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी, एटीपी। और उस एटीपी को यूज में लेके 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम बदल देंगे किसमें, ग्लूकोज में। यानी लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस तो हुआ, लेकिन कैसा हुआ, वो नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हुआ। मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। सो ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाएंगे, आपके फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। एग्जांपल यहां पर लिखे हुए हैं, कौन सा, क्रोमेटियम, क्लोरोबियम। क्लोरोबियम अभी पहले आया था, मैंने आपको बताया था ग्रीन ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। रोडोस्पाइरलम एंड रोडोस्यूडोमोनास, ये कुछ हमारे ऐसे बैक्टीरिया हैं which use the photoautotropic mode of nutrition। लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाएंगे, लेकिन ट्रू फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, मींस ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्लियर है ये। नेक्स्ट सेकंड है कीमो ऑटोट्रॉफिक। अब कीमो ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक में बस इतना सा फर्क था, यहां पर लाइट को यूज में लिया जा रहा था किसको तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन सल्फाइड्स को तोड़ने के लिए। ठीक है, यहां पर हम लाइट को यूज में ना लेकर हम ऑक्सीजन को यूज में ले रहे हैं किसको तोड़ने के लिए, अमोनिया को, नाइट्रेट्स को, नाइट्राइट्स को। यानी ज्यादातर ये वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन शो करेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, यानी वो ऑक्सीडेशन करेंगे किसका, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, लाइक अमोनिया का, नाइट्रेट्स का, नाइट्रेट्स का। ठीक है, अब जब अमोनिया, नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स या ऐसे सब्सटेंसेस जब तोड़ेंगे, सपोज मैं एक बैक्टीरिया हूं, मैं कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको सपोज ये अमोनिया है, मैंने इसको तोड़ा, जैसे ये टूटेगा तो क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। उस एनर्जी को मैं ऑब्टेन करूंगा किसको तोड़कर, एक केमिकल को तोड़कर क्या रिलीज में हुई, एनर्जी, जिसको मैंने ट्रैप किया। और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके मैंने क्या बनाया, अपना ऑर्गेनिक मैटर यानी फूड बना लिया। तो बहुत सिंपल सी चीज थी क्या, यहां पर और यहां पर फर्क क्या था, यहां पर लाइट की प्रेजेंस में तोड़कर एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही थी, यहां पर बिना लाइट की प्रेजेंस में केमिकल्स को तोड़कर एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। यहां पर जो एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही थी उसको यूटिलाइज करके फूड बनाया जा रहा था, यहां पर जो एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है उसको भी यूटिलाइज करके फूड बनाया जा रहा है। बस फर्क इतना था, यहां पर लाइट की प्रेजेंस में तोड़ा जा रहा था, यहां पर बिना लाइट की प्रेजेंस में हमने इनऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़कर एनर्जी ऑब्टेन करी है। समझ में आ गया। सो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉफिक। व्हाई वी कॉल्ड इट कीमो ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि यहां पर हमने केमिकल्स को तोड़ा है। ठीक है, जिससे एनर्जी ऑब्टेन हुई है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करके हमने अपना फूड बनाया है। क्लियर है। सो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन ज्यादातर किस में मिलता है, जब हम वैसे तो ये 12th क्लास में आपके आती है नाइट्रोजन साइकिल, वहां पर हम बात करते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया, लाइक नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, ठीक है, एंड थायोबैसिलस। ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो केमिकल्स को यूज में लेकर अपना खाना बना रहे हैं। सो ये हमने पढ़ा है कौन सा, सबसे पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा, ऑटोट्रॉफिक। अब हम किसकी बात करेंगे, हेटरोट्रॉफिक की। देखिए हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मीनिंग आप सभी को समझ में आता है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे आर डिपेंडेंट ऑन आइदर डेड ऑर्गेनिज्म या डेड मैटर और लिविंग होस्ट। या तो डेड मैटर पर डिपेंडेंट होंगे न्यूट्रिशन के लिए या लिविंग होस्ट पर डिपेंडेंट होंगे न्यूट्रिशन के लिए। इस बिहाफ पर हमने हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला सैप्रोफाइटिक, सेकंड सिम्बायोटिक एंड थर्ड इज पैरासिटिक। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट देख रहे हैं हम क्या, सैप्रोफाइटिक्स। इनको हम सैप्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं या ऑस्मोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो न्यूट्रिशन किससे लेंगे, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर या डेड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, यानी सड़ी हुई गली हुई चीजों से जब अपना न्यूट्रिशन लेंगे। ठीक है, आइदर वो डेड पार्ट प्लांट्स का भी हो सकता है, लाइक फॉलन लीव्स हो गए हैं, ठीक है, फॉलन ब्रांचेस हो गए हैं, और आइदर वो डेड एनिमल भी हो सकता है। ठीक है, इनसे अगर अपना न्यूट्रिशन लेंगे, सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक। सिंपल सा था।
एग्जाम्पल इसके याद रखना, मेजरली ध्यान से सुनना, मेजरली जो बैक्टीरिया जो होते हैं, ज्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं आपके सेप्रोफाइटिक होते हैं, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर से क्या ऑब्टेन करते हैं, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। कुछ एग्जांपल मैंने दो लिख दिए यहाँ पर, ज़ाइगोमोनास एंड एसिटोबैक्टर। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। सेकंड इज सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, व्हेन ए बैक्टीरिया हेल्प द होस्ट एंड इन रिस्पॉन्स टू इट होस्ट हेल्प द बैक्टीरिया, यानी दो ऑर्गेनिज्म जब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दिस म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से आप सभी जानते हैं क्या, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम एक बैक्टीरिया है जो लेग्यूम्स या लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के साथ मिलकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बदले में ये उसको जगह देते हैं और न्यूट्रिशन देते हैं। सो ऐसा रिलेशनशिप क्या कहला रहा है, सिम्बायोटिक। दूसरा एग्जांपल फ्रेंकिया, देखिए ये लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहा था, जबकि फ्रेंकिया जो है वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ अपना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं आपके, एजोटोबैक्टर है, बेजरनिक्स है, रोडोस्पाइरलम है, रोडोसुडोमोनास है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। ठीक है, लास्ट वन इज पैरासिटिक। नाम से पता लगता है पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो होस्ट से, लिविंग होस्ट से, डेड से नहीं, लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, मेजरली दे आर पैथोजेनिक, ज्यादातर ये कैसे होते हैं, पैथोजेनिक, लेकिन कुछ जो होते हैं वो नॉन पैथोजेनिक भी होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ज्यादातर आपके पैथोजेनिक होते हैं, मैंने आपको बता दिया, साल्मोनेला टाइफी जिससे टाइफॉइड होता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया जिससे न्यूमोनिया होता है। ठीक है, और भी कई सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे विब्रियो कॉलेरा जिससे क्या होता है, कॉलेरा होता है, yersinia pestis जिससे प्लेग होता है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स है किसके, पैरासिटिक बैक्टीरियाज के। ये हमने देखा है कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, ये हमने कंप्लीट किया है क्या, बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल। ठीक है, किसकी, बैक्टीरिया की, जिसमें हमने दो चीजें देखी थी। पहला हमने देखा था रेस्पिरेशन, दूसरा हमने देखा है क्या, न्यूट्रिशन। अब लास्ट जो हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने वाले हैं यू बैक्टीरिया का, दैट इज सिक्स्थ। ठीक है, दैट इज रिप्रोडक्शन। लास्ट टॉपिक जो हम देखेंगे यू बैक्टीरिया का, दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखते हैं। ओके, सो लास्ट प्रॉपर्टी जो हम देख रहे हैं बैक्टीरियंस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए रिप्रोडक्टिवली हम देखते हैं बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो दो तरीके का रिप्रोडक्शन शो करते हैं। मोस्टली सबसे ज्यादा बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन मिलता है दैट इज एसेक्सुअल। ठीक है, और दूसरा जो है, आप सोचेंगे क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैं बोलूंगा नहीं, सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए हमारी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है क्या, बैक्टीरिया क्या शो करते हैं, सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन which is not a true sexual reproduction, which is a false sexual reproduction called सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी पहले हम बात कर रहे हैं कि मेजरली बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन मिलता है वो कौन सा होता है आपका, एसेक्सुअल। ठीक है, मीनिंग आप जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, जिसमें कहीं ना कहीं कोई भी वेरिएशंस नहीं आएगा, यूनिपेरेंटल होएगा, एक ही पेरेंट से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होएगा, वेरिएशंस नहीं आएंगे, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो भी मेजरली बैक्टीरिया में दो तरीके के होते हैं, वन इज बाइनरी फिजन एंड सेकंड इज स्पोर फॉर्मेशन। अब इन दोनों में से सबसे ज्यादा बैक्टीरिया कौन सा शो करते हैं, सबसे ज्यादा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा शो करते हैं, बाइनरी फिजन। ठीक है ना, व्हाट इज बाइनरी फिजन, सिंपल सा, ये एक बैक्टीरिया जिसका ये जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड, ठीक है, ये रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन मींस डीएनए से क्या बनाना, डीएनए, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, यानी अपनी कॉपीज बनाना, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। तो डीएनए ने रेप्लिकेशन किया, अपनी कॉपीज बनाई, ये इससे एक और कॉपी बन गई है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं अंदर दो न्यूक्लियोइड हो गए। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है, अंदर की तरफ जा रही है, कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और साइटोप्लाज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, वर्ड याद रखना क्या, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। So what is binary fission? When a cell divides into two equal parts, then this phenomena is called binary fission. Simple सा था। अब आपने ये चीज याद रखनी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या था। सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि बाइनरी फिजन कब होता है,
जब एक बैक्टीरिया के पास कौन सी आसपास कैसी कंडीशन होती है, फेवरेबल, यानी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वाटर मिलेगा, सब कुछ होगा, तब वो कौन सा फिजन शो करेगा, बाइनरी फिजन। यानी दिस मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन। क्लियर है? नाउ सेकंड इज स्पोर फॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन? सिंपली ये एक बैक्टीरिया था, ठीक है, इस बैक्टीरिया के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है। अब स्पोर फॉर्मेशन कब होएगा, ध्यान से सुनना, जब इस बैक्टीरिया के आसपास कैसी कंडीशंस हो जाएंगी, अनफेवरेबल। याद रखना कैसी कंडीशंस होएंगी, अनफेवरेबल, यानी वाटर नहीं होएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं हो जाएंगे, सब कुछ एग्जॉस्ट हो रहा है। उस कंडीशन में इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक जगह एक्यूमुलेट होएगा। एक जगह क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और होने के बाद उसके ऊपर कुछ वॉल्स बनती जा रही हैं। क्या बोला हमने, अंदर जो प्रोटोप्लाज्म था वो एक जगह एक्यूमुलेट हो गया है और उसके ऊपर क्या बन गई है, वॉल्स बन गई हैं। दीज वॉल्स आर कॉल्ड सिस्ट, दीज वॉल्स आर कॉल्ड सिस्ट, ठीक है। अब जरा सोचिए, वॉल्स बन गई, अब ये जो वॉल जो होती है, दीज वॉल्स प्रोटेक्ट दिस स्ट्रक्चर फ्रॉम हाई टेम्परेचर, फ्रॉम वेरिएबल पीएच, फ्रॉम डिफरेंट कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है। कौन सी वॉल, सिस्ट वॉल। तो जरा सोचिए, ये जो अंदर ये जो स्ट्रक्चर जो बनी है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंडोस्पोर। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर। कुल मिला के कहानी ये थी, एक बैक्टीरिया, आसपास कंडीशन कैसी थी, अनफेवरेबल, इसके अंदर जितना भी मटेरियल था वो एक जगह एक्यूमुलेट हो गया। उस एक्यूमुलेटेड स्ट्रक्चर के अंदर, उस एक्यूमुलेटेड स्ट्रक्चर के ऊपर हमने वॉल्स बना दिए, कौन सी, सिस्ट। वो सिस्ट वॉल बाहर के अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करेंगी। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंडोस्पोर। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी, यानी वाटर आएगा, ये सिस्ट खत्म हो जाएगी और ये एंडोस्पोर बाहर आकर न्यूट्रिशन ले लेगा और वापस से एक बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। सो क्या मैं इसको रिप्रोडक्शन बोलूं? एक्चुअली ये रिप्रोडक्शन नहीं होता, दिस इज कॉल्ड पेरिनेशन। दिस इज कॉल्ड पेरिनेशन, यानी अपने आप को प्रोटेक्ट करना, किससे, अनफेवरेबल कंडीशन से। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इसको हम इंक्लूड करते हैं, किसमें इंक्लूड कर रहे हैं, काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रही है, कौन सी, एंडोस्पोर, और ये एंडोस्पोर आगे जाके वापस से क्या बना रहा है, बैक्टीरिया। सो याद रखना, देयर आर टू मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया ये सारा पढ़िएगा जो आज इस लेक्चर में हमने बात करी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लास्ट टॉपिक देखेंगे यू बैक्टीरिया का, दैट इज सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मोनेरा किंगडम में देखिए हम कंप्लीट कर चुके होंगे क्या, यू बैक्टीरिया। फिर हम बात करेंगे दो और ऑर्गेनिज्म, कौन कौन सा, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो इसको अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कांटेक्ट करिएगा या मैसेज करिएगा, ठीक है। ओके देन, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, बाय।